नमस्कार, स्वागत है आपका बात बेबाक में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बात बेबाक में आज हम बात करेंगे बिहार के उस आपदा की जो हर साल ये आपदा आती है, हर साल ये समस्या आती है, लेकिन उस समस्या से कैसे निजात पाना है, उस समस्या का समाधान क्या होगा, इसको लेकर कोई भी बात किसी भी साल नई नहीं होती। यानी हर बार एक ही बात कि प्रकृति का ये कहर है, हर बार एक ही बात कि बारिश बहुत ज्यादा हो गई, इस वजह से समस्या आई है। लेकिन आज तक ये समझ में नहीं आया कि ये प्राकृतिक आपदा है या फिर हम व्यवस्था अच्छी नहीं करते, इस वजह से ये समस्या खड़ी होती है। बात हम कर रहे हैं बाढ़ की। बाढ़ ने एक बार फिर से बिहार को बेहाल कर दिया है। बिहार के 10 जिले ऐसे हैं जहां इस बाढ़ ने तांडव मचा दिया है। कोई भी नदी हो वो खतरे के निशान से ऊपर चल रही है, कोई भी नदी हो उसने सारी सीमाएं तोड़ दी है, सारे बांध तटबंध सब टूट चुके हैं और किनारे में जितने गांव बसे हैं वो सब के सब वीरान हो गए हैं क्योंकि वो जल से घिर चुके हैं। अब इस बीच समस्या ये खड़ी हो रही है कि लोग कह रहे हैं कि उन्हें राहत पहुंचाने के लिए सरकार की तरफ से प्रबंध नहीं हो रहे हैं। ऐसे में जी बिहार झारखंड की तरफ से हम कुछ सवाल उठा रहे हैं। उन सवालों पर आप जरा गौर करिए। हमारे सवाल है, सवाल यह कि बांध या तटबंधों को बचाने के लिए क्यों नहीं होते हैं ठोस प्रयास। सवाल यह कि बाढ़ से पलायन कर रहे लोगों के लिए सरकारी राहत शिविर अब तक क्यों नहीं, लाखों बेघर लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रहा बना बनाया भोजन। हर साल आती है बाढ़ तो जरूरत के मुताबिक नाव के इंतजाम क्यों नहीं होते हैं, इसकी कमी देखी जा रही है। और ऐसी आपदा के समय भी हेराफेरी करने वालों पर कौन कसेगा लगाम। क्या सिर्फ प्रकृति पर ठीकरा फोड़कर सरकार खुद को बचा रही है, सरकार पल्ला झाड़ ले रही है। ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जरूर मिलने चाहिए, क्योंकि जिस तरह की शिकायतें आ रही हैं वो साफ तौर पर बता रही हैं कि सरकार के इंतजाम नाकाफी है हर बार की तरह। ये रिपोर्ट देखिए। बाढ़ से बेहाल है 10 जिलों की जनता। दाने दाने को मोहताज है बाढ़ पीड़ित। विपदा की घड़ी में कहां है सीएम डिप्टी सीएम। बिहार के 10 जिलों पर नदियों ने कहर बरपाया है। लाखों की आबादी इस जल प्रलय में फंसी है। सबसे बड़ी समस्या खाने की हो रही है। बेतिया के नौतन प्रखंड के शिवराजपुर छड़की बांध पर बाढ़ पीड़ित शरण लिए हुए हैं। 2 दिन हो गए हैं, लेकिन मदद के हाथ अभी तक नहीं पहुंचे हैं। कमोबेश ऐसे हालात और ऐसी तस्वीर सूबे के सभी बाढ़ प्रभावित जिलों से आ रही है, जिसे अब विपक्ष ने मुद्दा बना लिया है। पूछा जा रहा है कि इस विपदा की घड़ी में सरकार है कहां। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि अब अपने घर से निकलिए। अब 125 दिन से भी ज्यादा हो गया है। अब आपके पास तो हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर से कम जो है आप जाकर के स्थिति का जायजा लीजिए। दुख होता है इसलिए भी कि वो समझ नहीं पा रहा, कोरोना महामारी से लड़ा जा रहा, जाने जा रही। अव्वल तो आपने कुछ नहीं किया बिहार में। आपदा की दोहरी मार है, सरकार नजर नहीं आ रही है, लेकिन सत्ताधारी जेडीयू अपनी सरकार की तारीफ में कसीदे पढ़ रही है, जिसका जवाब विपक्ष भी दे रहा है। बिहार में विपक्ष के लिए कोई उम्मीद की किरण बनती हुई नहीं दिख रही है। जनता ने मन बना लिया है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक बार फिर 2020 में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनेगी। कोई बिजली गिरने से मरता है, कोई बाढ़ से मर रहा है, कोई कोरोना से मर रहा है। सवाल यह है, क्या बिहार सरकार, क्या उसका तंत्र इस पोजीशन में है कि आप लोगों की जान माल की रक्षा करें। दरअसल हर साल बाढ़ आती है और अगले साल दावा किया जाता है कि सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है, लेकिन होता क्या है, सारे दावे पानी में डूब जाते हैं। जैसे पिछले साल पटना पानी में डूबा तो कहा गया कि ड्रेनेज सिस्टम ठीक कर लिया जाएगा, लेकिन पटना सचिवालय में मछली को देखकर समझ जाइए कि ड्रेनेज सिस्टम का हाल क्या है। जब बात उत्तर बिहार की कीजिएगा तो उन जगहों पे बाढ़ का असर देखने को मिलता है। दक्षिण बिहार के किसान के लिए अच्छी बात है, लेकिन खबर यही है कि मुख्य पोटकों में मछली तैर रही है। कैमरामैन विजय के साथ नवजीत, जी मीडिया, पटना।
और चर्चा के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता अजफर शम्सी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। इसके अलावा जेडीयू नेता अफजल अब्बास हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी अपनी पार्टी का पक्ष एनडीए की तरफ से रखेंगे। विपक्ष की बात करें तो आरजेडी के विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कांग्रेस के नेता डॉक्टर अजय उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों विपक्ष की तरफ से अपनी बात रखेंगे। आप सबका स्वागत है। शम्सी साहब, शुरुआत आपसे करते हैं। बिहार एक बार फिर से बाढ़ की चपेट में है और बाढ़ कोई नई बात नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि यह शब्द बिहार में पहली बार सुना जा रहा है। हर साल बाढ़ आती है, हर साल तर्क प्रकृति के ऊपर ठीकरा फोड़कर तर्क दे दिया जाता है कि भाई प्राकृतिक आपदा है, इससे हम कैसे निपट सकते हैं। सवाल यह है कि जो हमने अभी जी बिहार झारखंड ने जो बेसिक सवाल उठाए हैं, जो बहुत साधारण से सवाल हैं जिसका जवाब बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए, कि बाढ़ हर साल आती है। यह समस्या हर साल उन इलाकों में होती है जो खासतौर पर नदियों के किनारे गांव बसे हैं, वो घिरते हैं। नाव के इंतजाम क्यों नहीं होते? क्या सरकार को यह पता नहीं होता है कि इस मौसम में ही बाढ़ आने वाली है? क्या सरकार को पता नहीं होता है कि वहां से लोगों को निकालने के लिए नाव के इंतजाम करने होते हैं? तो नाव क्यों कम पड़ जाते हैं? देखिए, ऐसा है कि बिहार की सरकार बहुत ही संवेदनशील है और साथ ही साथ हर स्तर पर बाढ़ हो या सुखाड़ हो एक ऐसी त्रासदी है। एक तरफ तो कोरोना पूरे विश्व में है, देश में है, बिहार में है, और बाढ़ की त्रासदी आ गई है। तो इस बाढ़ की त्रासदी में आप जरा गौर करें कि सरकार ने यह तय किया है कि जो बाढ़ प्रभावित परिवार है उनके खाते में डायरेक्ट 6,000 रुपया जाएगा। साथ ही साथ जो भी कच्चे मकान या पक्के मकान नुकसान हुए हैं उसकी भरपाई की जाएगी। चाहे वो जानवर हो, गाय हो, बैल हो, भैंस हो, बकरी हो, मुर्गी हो, उसका जो भी नुकसान होगा वो भी किया जाएगा। खाते में उस पैसे का क्या करेंगे शम्सी साहब? आप जो खाते में पैसे डालेंगे उस पैसे का क्या करेंगे? जो लोग, मैं बार बार सवाल पूछ रहा हूं कि जो लोग घिर गए हैं पानी में, जो चारों तरफ से जल में घिर गए हैं, उनको निकालने के लिए पैसे जाएंगे वहां तैरकर, या नाव से वो बाहर निकल कर आएंगे, या फिर जो अपने खाते में पैसे डाले हैं उससे वो निकल कर आ जाएंगे? नहीं, हमारे संगठन के द्वारा बाढ़ पीड़ित के लोगों को फूड पैकेट्स दिए जा रहे हैं। अभी आप देखिए फारबिसगंज के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, शम्सी साहब फूड पैकेट्स पर भी आएंगे। शम्सी साहब फूड पैकेट्स पर भी आएंगे। मेरा साधारण सा सवाल, जो लोग पानी में घिर गए हैं उनको निकालने के लिए फूड पैकेट्स काम आएंगे, या नोट काम आएगा, या फिर नाव चाहिए? जो लोग घिरे हैं उनको निकालने के लिए क्या चाहिए? नाव की भी व्यवस्था, नाव की व्यवस्था 10,000 लोगों को निकालने के लिए 2 नाव हैं। इस तरह की व्यवस्था है आपकी, और 10,000 लोग 2 नाव पर निकल कर आ जाएंगे। आप जरा गौर कीजिए ना, राजद की हुकूमत में जब बाढ़ आती थी तो लालू जी कहते थे कि बाढ़ आ गया है, मछली खा लो। तो लालू जी कहते थे तो उनको तो सजा मिली ना। लालू जी कहते थे तो उनको जनता ने सजा दे दी, उनको जनता ने 15 साल से बाहर बिठा दिया। अब हम आपसे पूछेंगे, तो 4 चक्कर वाले अमीर लोग चलते हैं, इसलिए रोड की क्या जरूरत है गाँव में? आज तो ये सरकार संवेदनशील है, चाहे पशुधन हो या एग्रीकल्चर का नुकसान हो, वो सारे नुकसान को डिजास्टर मैनेजमेंट के जो लोग हैं वो एनालाइज कर रहे हैं, और जिलों के अंदर निर्देश दिए जा रहे हैं जिला अधिकारियों को कि वो लिस्ट बना करके दें। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड संगठनात्मक बहुत बड़ी, ठीक है, पैकेट की व्यवस्था कर रहा है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। विपक्ष देखते हैं क्या कहता है। शाहीन साहब आपकी सरकार ने क्या किया उस पर भी वो जा रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल सीधा सा यही है कि नाव के इंतजाम नहीं है, हर साल बाढ़ आती है। अभी हम बात कर रहे थे, हमारे जो संवाददाता हैं जो अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं, ग्राउंड में जाकर देख रहे हैं, वो बता रहे हैं कि जो प्राइवेट जिनके पास नाव है उनसे सरकार ने कहा कि आप अपना नाव हमें दीजिए, भाड़े पर दीजिए, हम उसका पेमेंट करेंगे। वो कह रहे हैं कि हम नाव दे रहे हैं लेकिन हमें पैसे तक नहीं मिलते उसके बदले में, तो इसलिए वो नाव देने से भी अब इनकार कर दे रहे हैं। अब ऐसे लोग जो हजारों लाखों लोग फंसे हुए हैं पानी के बीच में, उनको निकालने के लिए नाव तक नहीं है, तो वो निकलेंगे कहां से? उनके खाते में पैसा डालकर क्या कर लेंगे आप? दोनों स्तर से, चाहे एनजीओ हो, संगठन हो। ठीक है शाहीन साहब, ठीक है, शम्सी साहब आ रहे हैं, शाहीन साहब को बोल लेने दीजिए। शाहीन साहब भी अपना जवाब, हाँ शाहीन साहब पूछ लें जो पूछ। शाहीन साहब बताइए। पहले तो हम बात बता दें हाँ कि राजद शासन काल में भी बाढ़ आता था,
पहले भी बाढ़ आया करता था, लेकिन कम संसाधन के बावजूद एक अच्छी कोशिश की जाती थी। हेलीकॉप्टर पे हमारे नेता घूमते थे, पदाधिकारी जाते थे, नाव की व्यवस्था होती थी, चूड़ा गुड़ मिठा जो खाद्य सामग्री होता था उसका हम वितरण किया करते थे। और आज आपको 15 साल से मौका मिला है और आप संसाधन भी अब ज्यादा है हमारे बिहार के पास और देश के पास। पहले संसाधन की कमी हुआ करती थी। हर साल 7 में हजारों लोग मरे, 8 में हजारों लोग मरे, 10 में मरे, 11 में मरे, 14 में मरे, 16 में मरे, 18 में मरे। मतलब हजारों लोग की मौत हो रही है, अरबों खरबों लोग रुपए का नुकसान हो रहा है, करोड़ों लोग प्रभावित हो रहे हैं। और ये लोग चुनावी रैली कर रहे हैं। आप देखते होंगे जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के लोग लगातार पिछले 6 महीने से चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। लोग मर रहे हैं बाढ़ में, लोग मर रहे हैं कोरोना से, तमाम तरह की त्रासदी से। इनको 6 महीना पहले से तैयारी करना चाहिए था। 15 समय का पर्याप्त समय होता है, कोई भी काम इन्होंने नहीं किया। और ये लोग बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल। अब ये समझिए जैसे कोई बाप अपने बेटा को जिम्मेदारी देता है घर चलाने का, और जब बाप यह सवाल करता है कि बेटा घर की तरक्की क्यों नहीं हो रही है, तो ये बाप से सवाल करते हैं कि अरे आप इतने दिन गार्जियन थे, आपने क्या किया। ये भाषा नहीं होना चाहिए। अब नए युग में आपको मौका मिला था, उनका जमाना पुराना जमाना था, आपके पिताजी का जमाना पुराना जमाना था। अब नए लोगों को घर की गार्जियनशिप दी गई कि नए हिसाब से घर की तरक्की होगी, घर में खुशहाली आएगी, नए टेक्नोलॉजी के हिसाब से घर में टीवी मोबाइल और तमाम तरह एयर कंडीशन लगाए जाएंगे। तो आप कहते हैं पिताजी आपने एयर कंडीशन नहीं लगाया, आपने टेलीफोन मोबाइल नहीं लाया, आपने तरह तरह की टेक्नोलॉजी नहीं लाई। अरे इस तरह से बात होती है। वो जमाना कुछ और था, आज 15 साल का शासन आपको मिला। हालांकि जमाना तो शाहीन साहब वो भी नहीं था। हालांकि शाहीन साहब जमाना तो वो भी नहीं था कि जब आप ये कह दें कि बाढ़ में घर में पानी आ गया है तो बढ़िया है, मछली निकाल लो, खाने के लिए व्यवस्था हो जाएगी। जमाना वो भी नहीं था। लेकिन खैर अभी मैं उस सियासत में नहीं उलझना चाहता है। अब अब्बास साहब, अफजल अब्बास साहब, जो मैंने सवाल पूछे हैं कि देखिए बहुत साधारण सी चीज है कि जो लोग पलायन कर रहे हैं, जो घर से बाहर निकल के सड़क पे अपना आशियाना वहां खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं रहने की जगह मिल जाए, वो प्लास्टिक बांधकर उसके नीचे रहते हैं। बारिश आती है, फिर पानी की वजह से प्लास्टिक टूट जाता है, वो भीग जाते हैं। क्या राहत शिविर नहीं बन जाने चाहिए थे अब तक? क्या लोगों के लिए खाने के बने बनाए खाने का इंतजाम नहीं होना चाहिए था? क्या लोगों को निकालने के लिए उस जगह से नाव की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी? किस चीज का इंतजार कर रहे थे? हम किसी का इंतजार नहीं कर रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं कि खाने के पैकेट की बात करें, कि रेस्क्यू की बात करें, तो आप खुद ही कह रहे हैं कि एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है, एसडीआरएफ की टीम में नाव का कमी है तो सरकार इसको मुहैया कराएगी। खुद माननीय मंत्री हम वो भी उसका जायजा ले रहे हैं। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि वाकई में प्राकृतिक प्रकोप तो है, इससे इनकार नहीं किया जाता है। और ऐसे हालात में कोई भी किसी की भी सरकार हो, हर तरह से संभव प्रयास करते हैं कि अपने प्रदेश की जनता की जिंदगी को बचाया जाए। और सरकार इतनी संवेदनहीन नहीं है, संवेदनशील है। उसको पता है कि अब मुझे क्या करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी हो, चाहे पार्टी के और नेता लोग भी, चाहे हम लोग भी, सब लोग की चिंता ये बनी हुई है कि हम उन मजलूमों को, बेचारों को जो फंसे हुए हैं बाढ़ से निकाला जाए। अगर आप कहते हैं कि किसको पता होता है कि बाढ़ कितना सेंटीमीटर, कितना एमएम बारिश होगी। अगर बाढ़ मूसलाधार बारिश हो लगे तो जाहिर सी बात है कि बाढ़ जो अफजल अब्बास साहब जो अभी आप कह रहे हैं ना, जो अभी आप कह रहे हैं वो पिछले साल भी आपने कहा होगा, उसके भी पिछले साल कहा होगा, उसके भी पिछले साल कहा होगा, पिछले 1 दशक 2 दशक में लगातार कहा होगा। प्राकृतिक आपदा में तब मानता हूं कि अगर भूकंप आ जाए, अभी भूकंप अचानक से आ जाए, मैं उसे मानता हूं। जब प्राकृतिक आपदा कोई ऐसी है जो हर साल आती है और एक निश्चित समय में आती है, तो फिर आपको तैयार होने का पूरा मौका मिलता है। आपको पता है कि हर साल बरसात के मौसम में बिहार की ये स्थिति होने वाली है। मैंने अभिषेक जी बोले दिए, अभिषेक जी पहले ही मैंने कहा था, ये नेपाल के इस समस्या को उत्पन्न करने में, ये समस्या पैदा करने में नेपाल का बहुत बड़ा रोल है। तो क्या पहली बार उसने किया है? आपके चैनल पहली बार ये हुआ है? सरकार, बिहार सरकार मिलकर नेपाल से बात करे। ये पहली बार हुआ है क्या? अब पहली बार नहीं हुआ। और इसको केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। नेपाल नहीं, मैं कहां कह रहा हूं पहली बार हुआ। हम अगर कोशिश ना करें, हम अपने लोगों की चिंता में ना करें, अब 125 दिन से घर में पड़े हुए हैं और ये कहां निकले, ये बयानबाजी बंद करें। जल संसाधन मंत्री जो है खुद ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब डीएमएसपी को भी निर्देश दिया गया है। आपके चैनल पे बयान आ रहा है, लोगों ने भी कहा, भी मुझे भी जानकारी है। तो हम तो चाह रहे हैं किसी भी कीमत पे
कोई भी कैजुअलिटी ना हो। लोगों के बयान तो अफजल साहब आपने सुने ही नहीं। अभी तो मैं वो दिखा रहा था कि किस तरह से पॉलिटिक्स हो रही है, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। लोगों के बयान आप सुन लेंगे तो लोग रोने लग रहे हैं कैमरे पर आके फूट फूट कर। ये स्थिति है। कितने बयान आपको सुनाएंगे दिन भर में? जिसका घर उजड़ा है उसको दर्द होगा, जिसका घर उजड़ा है उसका दर्द होगा, जो पानी में डूब रहा है उसको दर्द होगा। हमें भी दर्द है, लेकिन उससे कम होगा, लेकिन उसको ज्यादा दर्द होगा। लेकिन चूंकि हम सरकार में हैं, हमारी पार्टी सरकार में, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, तो मैं यकीन के साथ कह रहा हूं आपके कि आप कंपेयर लाख कर लीजिए। अभी 15 साल कंपेयर हम करेंगे ही नहीं ना। कंपेयर क्यों करें हम किसी से? 15 साल उनका शासन था तो 15 साल बाद जनता ने उन्हें सजा दी, 15 साल आपको मौका दे दिया। अब उनसे हम क्यों पूछेंगे कि आपने क्या किया? हम अब आपसे पूछेंगे ना। मैं मौका दिया तो हमने काम भी किया, हम सेवा कर रहे हैं। चलिए डॉक्टर अजय उपाध्याय, क्या बिहार में जो हालात हैं, क्या उनको उनसे बचने के लिए इंतजाम नहीं किए जा सकते थे? मैं चाहता हूं कि आप इस वक्त सत्ता पक्ष और विपक्ष की सियासत से अलग हटकर जरा सोचिए। सत्ता पक्ष का कहना है कि नहीं, कोई भी सरकार होती हम नहीं रोक सकते हैं। क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि पहले भी उनके पास उदाहरण यह है कि पहले की सरकारों ने भी बाढ़ से बिहार को नहीं बचाया। देखिए, उत्तर बिहार के लिए बाढ़ तो एक अभिशाप है, ये सच्चाई है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि जो सरकारें थी केंद्र सरकार में, पिछले चुनाव से लेकर के और इस लोकसभा चुनाव तक लगातार मित्रों की सरकार जो बोलते हैं, लगातार आकर के बड़े मियां बिहार में, और वो 125 लाख करोड़ रुपए की भी बात तो करके गए थे कि मैंने देने की घोषणा की थी। यदि वो टाइम पर आया होता तो उत्तर बिहार की बाढ़ की एक मेजर समस्या समाप्त होती। अलग बात है कि छोटे मियां अभी बीच में आए वर्चुअल रैली करने और उन्होंने घोषणा जो उन्होंने की थी कह दिया कि हमने दे दिया। अब बिहार के लोग इतना बुड़बक थोड़े हैं, उनको मैथ आती है भाई, गणित आती है। इतना बुड़बक मत समझिए। काका जी जो इतना बुड़बक बना रहे हैं पूरे देश को, इस बार बिहार के लोग फिर उनको मामू बनाकर भेजेंगे। पहली बात चुनाव में। दूसरी बात, बड़ा लंबा बात अभी कर रहे हैं सत्ता पक्ष के सारे लोग। 15 साल पुरानी चीजें बार बार इनको याद आती है, इनको वही भूत याद आता है। अरे भैया, 15 साल पुरानी बात हो गई। 15 साल से बिहार के लोगों ने आपको सत्ता दी है। बगहा से लेकर के और भागलपुर तक का लोग परेशान है, पूरा जल प्रलय है, लोगों की जिंदगी बांध पर बंध गई है। कम से कम इससे तो निजात दिलाने के लिए नीतीश कुमार जी को प्रयास करना चाहिए था ईमानदारी से। अब नेपाल का बहाना बार बार आप ढूंढ करके और पूरे 6.5 लाख लोगों की जिंदगी दाव पर हर साल लगा रहे हैं, और करोड़ों रुपए की भ्रष्टाचार बाढ़ राहत कोष के नाम पे हो रहा है। ये मंगल और मोदी की जोड़ी मग्न है अपने जीवन में, और नीतीश जी और संजय झा और ललन जी की जोड़ी जो है चुनावी रणनीति बनाने में लगी हुई है। ये जो बातें हुई डॉक्टर अजय उपाध्याय, जो हमने बात की लोगों से आज, संवाददाता से मैं बार बार कह रहा हूं, इस चीज का जिक्र कर रहा हूं कि खाने के इंतजाम या रहने के इंतजाम जो है वो तब होंगे जब हम उन लोगों को वहां से रेस्क्यू करके बाहर निकालेंगे। सवाल तो यही हो रहा है बार बार कि रेस्क्यू करने के लिए जो नाव चाहिए उसके इंतजाम तक नहीं है। 10,000 20,000 लोग हैं और 2 नाव छोड़ दिया गया, 2 नाव के भरोसे वो टिके हुए हैं। अब कब तक उनको निकाला जाएगा, कितना दिन लगेगा, कोई नहीं जानता। यह समस्या है अभी बेसिक। आप देखिए कितना दुखद है अभिषेक जी कि जब जो प्रदेश में हर साल बाढ़ आती है, आपने लगातार ये रिपोर्टिंग की होगी कई वर्षों से, उसके बाद भी सरकार हाथ पर हाथ धर के सोई हुई है, ये जानते हुए कि लोगों का जीवन जोखिम में डाला जाएगा, हजारों लोग मर जाएंगे इस कारण से, परेशान हो रहे हैं। ये दोनों लोगों की मिली भगत है। केंद्र सरकार पर ये छोड़ते हैं, ये उस पर टोपी पहनाते हैं, और केंद्र सरकार राज्य सरकार पर टोपी पहनाती है। लेकिन इस बार प्रदेश की जनता इन लोगों को टोपी पहनाएगी। चलिए, शमसी साहब शायद कुछ जवाब देना चाह रहे थे। शमसी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? जैसा कि अभी डॉक्टर अजय उपाध्याय कह रहे हैं कि शायद केंद्र ने फंड ही नहीं दिया, फंड अगर मिला होता तो बेहतर होता। क्या वाकई माना जाए कि बिहार सरकार ये कह सकती है खुलकर कि पैसे की कमी है, इस वजह से इंतजाम नहीं हो पा रहे हैं? देखिए, ये नेचुरल कैलामिटी है। केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार संवेदनशील है, और कांग्रेस के तो खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि 100 रुपया चलता है और 15 रुपया पहुंचता है। सरकार युद्ध स्तर पे काम कर रही है, चाहे नाव का इंतजाम हो, चाहे फूड पैकेट्स का इंतजाम हो, चाहे प्राइवेट प्लेयर्स हो, चाहे एनजीओ हो,
के बड़े मियां जो है आते हैं और वो आकर के कुछ अलग कहानी बना जाते हैं। अरे शमशी साहब कर कहाँ रही है ये तो बताइए। बोलने की बीमारी हो गई है बिहार में। बाढ़ पीड़ितों की मदद में लगे हुए हैं। इन लोगों को तो बोलने का कोई हक नहीं है। ये लोग तो फुहारबाज करते थे बाढ़ पर, ये लोग तो फुहारबाज करते थे सुखाड़ पर। आज 15 साल में जितना पुल बना है, पुलिया बना है, आजादी के बाद से बिहार में उतना पुलिया नहीं बना था। ये क्या बोलते हैं? आपके सारे नेता चुनाव में वर्चुअल रैली में लगे हुए हैं और प्रदेश की जनता जान उसकी जा रही है, चाहे कोरोना से जाए, चाहे वो वज्रपात से जाए, चाहे वो बाढ़ से जाए, तीनों से वहां की जनता त्राहिमाम हुई पड़ी है। जल प्रलय है पूरे उत्तर बिहार में, हर जगह मोतिहारी से लेकर के और मधुपुरा तक के। चलिए बढ़िया, आरोप प्रत्यारोप सही जा रहा है। ये फिलहाल हम जाएंगे अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब। ये दावा है सरकार का कि हमने जो इंतजाम किए या हमने जो व्यवस्था की, हमने गांव तक, एक मिनट, हमने गांव तक सड़क पहुंचाई, इस वजह से शायद फिर भी लोग बच पा रहे हैं। पहले की सरकार के समय शायद बचना भी मुश्किल होता, क्योंकि इन्होंने सड़क बनाई, इन्होंने पुल बनाया, इस वजह से लोग फिर भी सुरक्षित होकर निकल पा रहे हैं। शाहीन साहब। कात्यायन जी, ऐसे टीवी चैनल पे आकर के बोलने से नहीं होता है। भारत सरकार के नीति आयोग का रिपोर्ट है कि बिहार देश में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य आज भी है। यह भी बताया जा रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पिछड़ा है, उद्योग के क्षेत्र में सबसे पिछड़ा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे पिछड़ा है, अपराध के रोकने के मामले में सबसे पिछड़ा है। किसी भी मानक पे बिहार की तरक्की एक पायदान भी नहीं हुआ है। ऐसे बोलने से हो जाएगा? ये भाजपा के लोग राजस्थान में सरकार बनाने में बिजी हैं, जनता दल यूनाइटेड के लोग वर्चुअल रैली करने में बिजी हैं। इनको बाढ़ की परवाह नहीं है, इनको कोरोना की परवाह नहीं है, इनको जनता की परवाह नहीं है। ये लोग प्रत्येक दिन, मैं चुनौती देता हूं, जनता दल यूनाइटेड का प्रत्येक रैली हो रहा है। आप देख लीजिए, समस्तीपुर के हर विधानसभा की रैली पिछले 3 दिनों में हुई है। बगल के मुजफ्फरपुर का रैली आज भी था, कल भी है, आगे भी है। लगातार ये लोग चुनावी रैली कर रहे हैं, भाजपा के लोग भी और जनता दल यूनाइटेड के लोग भी। अफजल अब्बास साहब, अफजल अब्बास साहब, क्या सरकार, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्तिगत जीवन में भी होता है कि लगता है कि जब समस्या बहुत बढ़ जाती है तो इंसान थक हार कर बैठ जाता है कि अब जो हो रहा है होने देते हैं, अब देखेंगे क्या होगा। क्या ऐसा है कि सरकार थक गई है? अब लगता है कि कोरोना, बाढ़, एक साथ इतनी आपदा आ गई है जिस पे कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है, तो अब होने देते हैं, जो होगा देखेंगे। ये मुहम्मिल बातें हैं, इस तरह की बातें होनी भी नहीं चाहिए। आप जो बोल रहे हैं कि सरकार बैठ गई है, अरे सरकार सरकार आज जल संसाधन मंत्री का बयान भी हम सुन रहे थे, हमारे चैनल पर चल भी रहा था, संजय झा का। संजय झा कह रहे हैं कि कुछ जगह से बांध टूटे हैं थोड़े बहुत। संजय झा साहब खुद ही नहीं टूटे हैं, जाहिर सी बात टूटे गए हैं भाई। मंत्री जाके खुद मुआयना कर रहा है, निगरानी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात संवेदनशील है, तभी तो जा रहे हैं। और आप जो भी कह ले, विपक्ष के वर्चुअल की बात करें, अरे आपके नेता जाके दरभंगा में हजारों की संख्या में इकट्ठा होके और वह कोरोना फैला रहे हैं। तेजस्वी यादव जी, ये उल्लंघन नहीं, अफजल अब्बास साहब, लेकिन ये भी समझना होगा कि जब लोग हजारों और लाखों की तादाद में पलायन कर रहे हैं और बाढ़ से निकलकर बाहर भाग रहे हैं, तो उस वक्त आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन क्या करेंगे? उसे कैसे फॉलो कर लेंगे आप? देखिए अपने आप अगर किसी को अगर आप नसीहत देते हैं तो उसमें खुद अमल कीजिए पहले आप। और इनके नेता जाके दरभंगा में जाके भीड़ लगाए हुए थे, 2 दिन पहले की बात है ना। तो हमारी सरकार चिंतित है, संवेदनशील है, संजीदगी से काम करे। हमारे मंत्री डॉक्टर अजय उपाध्याय आखिरी टिप्पणी, डॉक्टर अजय उपाध्याय आखिरी टिप्पणी कर रहे हैं कि क्या इस वक्त सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि ये दोहरी चुनौती है। एक अफजल साहब बोल चुके हैं टीवी चैनल पे, डॉक्टर उपाध्याय, क्या यह संभव है इस वक्त सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना, मेंटेन करना? क्योंकि एक तरफ कोरोना है, वो भी खतरनाक हो रहा है, दूसरी तरफ बाढ़ है और उससे लोग बचकर भाग रहे हैं। आप निश्चित तौर पे, दोनों महामारी है, दोनों बीमारी है, दोनों विपत्ति है, लोगों की जिंदगी जा रही है। और आपने एक बात अभिषेक जी अभी बहुत अच्छी बात कही कि अब मुख्यमंत्री जी को जो है वो लटकंपू बने हुए हैं, सिर्फ कुर्सी से चिपके हुए हैं। उनको अब शासन करने की जरूरत ही नहीं है और उनको इच्छा भी नहीं है। अरे भाई, इच्छा नहीं है तो छोड़ दो, और लोग आएंगे, कम से कम प्रदेश के लोगों के जान माल की तो रक्षा होगी।
अब उनको सिर्फ किसी तरह अपना जीवन बचाए रखना है और सत्ता बचाए रखना है, इसलिए अब अमित शाह जी और मोदी जी के पीछे सिर्फ लगे हुए हैं, उनको कोई राजनीति नहीं अब करनी है। चलिए ठीक है, लेकिन सरकार का फिर भी दावा है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और प्रयास लगातार हमारे जारी हैं। फिलहाल देखते हैं कि ये बाढ़ वाली जो आपदा है, ये विभीषिका है, ये कहां तक जाती है और इस बार कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। हालांकि हम तो यही दुआ करेंगे कि किसी की जान न जाए और सब सकुशल इस आपदा से भी निपट लें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बात बेबाक में फिलहाल इतना ही।